किसान की आवाज चैनल पर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लाही की खेती के संबंध में बातें करेंगे। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं और कितने दिन में और कितनी पैदावार मिलती है, इसकी चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का। लाही की उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम संगम वैरायटी की बात करेंगे। संगम वैरायटी 112 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इसमें तेल की मात्रा 43 से 44% तक पाई जाती है और इसकी लंबाई जो है औसत होती है लगभग 3.5 फीट से 4 फीट तक इसकी ऊंचाई होती है और इसकी पैदावार 4 से 5 कुंतल तक प्रति एकड़ के हिसाब से ली जा सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे TS68 की। ये बुआई के 80 से 90 दिन बाद काटने लायक हो जाती है और इसमें भी तेल की मात्रा 43 से 44% तक पाई जाती है और इसकी भी औसत ऊंचाई 3 से 4 फीट तक होती है। और जहां तक उपज की बात करेंगे तो इसमें भी उपज लगभग 4 से 5 कुंतल प्रति एकड़ लिया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे T9 की। यह भी बुआई से लगभग 90 से 95 दिन में पैदा की जा सकती है और इसमें भी तेल का परसेंटेज जो है 41 से 43% तक पाया जाता है और पछेती गेहूं बोने के लिए ये बहुत उपयुक्त प्रजाति होती है। और उपज की बात करेंगे तो इससे भी 4 से 5 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार ली जा सकती है। और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे PT30 किस्म की। तो ये भी बुआई के लगभग 90 से 95 दिन में पैदा हो जाती है और तेल का परसेंटेज इसमें भी 42 से 44% तक होता है। और इसकी उपज की बात करेंगे तो अन्य वैरायटियों की अपेक्षा इसमें उपज थोड़ा ज्यादा होती है। इसमें लगभग 6 कुंतल तक पैदावार ली जा सकती है और इसकी भी औसत ऊंचाई 3.5 से 4 फीट तक होती है और पछेती गेहूं बुआई के लिए भी उपयुक्त किस्म होती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भवानी की। तो भवानी बहुत कम दिनों में पैदा हो जाती है। ये 70 से 75 दिन में पैदा हो जाती है और इसमें भी तेल का परसेंटेज 40 से लेकर के 43% तक होता है और इसकी औसत ऊंचाई 3.5 फीट तक होती है और ये गेहूं की बुआई के लिए बहुत उपयुक्त प्रजाति है क्योंकि बहुत कम समय में पैदा हो जाती है। लेकिन इसकी उपज थोड़ा कम होती है। ये 3 से 4 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदा की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तपेश्वरी वैरायटी की। तो तपेश्वरी वैरायटी में पैदावार बहुत अच्छी मिलती है और यह भी बुआई से लगभग 90 दिन में काटने लायक हो जाती है और तेल का परसेंटेज 42 से 43% तक इसमें पाया जाता है। और इसकी उपज की बात करेंगे तो ये भी 5 से 6 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदा की जा सकती है और इसकी ऊंचाई लगभग 3.5 से 4 फीट तक होती है। तो इसकी बुआई आप कर सकते हैं। बात करेंगे खेत की तैयारी के संबंध में। तो यदि आपके पास उपलब्ध हो तो जुताई के पहले 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में फैला दें। उसके बाद 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई कर दें और मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए, बुआई के समय हमारे खेत में नमी पर्याप्त होनी चाहिए। उसको जांच करने के लिए हम मिट्टी को लेकर के गोला बनाते हैं और अगर गोला बन जाता है तो हम समझ लेते हैं कि पर्याप्त उसमें नमी है। उर्वरक की बात करेंगे तो इसके लिए हम 1 एकड़ के लिए 30 किलोग्राम DAP और 20 किलोग्राम बुआई के समय यूरिया और लगभग 20 किलोग्राम पोटास लेकर के हम इसका जो है आपस में मिला देते हैं और उसके साथ ही 2 किलोग्राम सरसों का बीज हम उसी उर्वरक में मिला करके हम छिटका बीज से बो देते हैं या ड्रिल से भी हम बुआई करते हैं। ध्यान रहे, पौध से पौध की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और इसकी एक विधि और भी कुछ लोग उपयोग में ला रहे हैं। खेत में पानी कर देते हैं, पानी करने के बाद ऊपर से बीज को छिड़क देते हैं तो उसमें भी जमाव बहुत जल्दी हो जाता है और जमाव का परसेंटेज भी
ये जुताई वाले से थोड़ा अधिक होता है। खरपतवार नियंत्रण की बात करेंगे तो 20 से 25 दिनों में हम खरपतवार जो है नियंत्रित करने के लिए उसमें निराई गुड़ाई कर देते हैं। और उसके बाद सिंचाई की बात करेंगे तो 25 से 30 दिन में पहली सिंचाई करेंगे और 45 से 50 दिन में दूसरी सिंचाई कर देंगे फूल की अवस्था में। और दोनों बार हम 20-20 किलोग्राम यूरिया सल्फर के साथ मिला करके लगभग 6 किलोग्राम पहली बार सल्फर और 6 किलोग्राम दूसरी बार सल्फर मिला करके हम खेत में छिड़क देंगे। यदि आपके क्षेत्र में जस्ते की कमी है तो आप जिंक का भी प्रयोग अवश्य करें, उससे भी उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। और सल्फर का प्रयोग तो निश्चित करना चाहिए, इससे तेल की मात्रा जो है बढ़ जाती है। आरा, मक्खी, एफिड या माहू का प्रकोप हो सकता है, तो इसके लिए इमिडाक्लोरोपिड का हम 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके हम छिड़काव कर देंगे, या हम फेनावाल का अगर 2 बार डस्टिंग कर देंगे तो उससे भी इससे कंट्रोल हो जाएगा। बात करेंगे रोगों के संबंध में तो इसमें सफेद गिरवी, काला धब्बा, इसके लिए हम बुआई से पहले बीज को थीरम या बाविस्टिन से हम उपचारित करके बोएंगे तो इन रोगों से भी हमें बचत हो जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।